शाजापुर आवास विकास केशवपुरम स्थित एम ब्लॉक में एक सप्ताही की श्रीमद् भागवत कथा का समापन बड़े भव्यता के साथ हुआ। एक बातचीत के दौरान श्रद्धालु मीरा दुबे ने बताया कि यह कथा लगभग 5 वर्षों से निरंतर होती आ रही है और इसमें सभी लोग श्रद्धा भाव से अपनी सेवा देते चले आ रहे हैं। एक सप्ताह चली कथा में लोगों ने भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं हिंदू सनातन धर्म के प्रति युवाओं को जागरूक करने का संकल्प लिया। 3 जुलाई दिन बुधवार को कथा प्रांगण में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। वहीं दंडी स्वामी संतों का सम्मान एवं प्रसाद भोग लगाया गया। लगभग 2000 से ज्यादा लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करेंगे। इस मौके पर लोगों से बस इतना कहना चाहूंगी कि इस जीवन की भागदौड़ में ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में ईश्वर का गुणगान और भजन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि ईश्वर की भक्ति से ही जीवन के मोक्ष द्वार खुलते हैं। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं और हमेशा लोगों को निर्धन असहाय की मदद करनी चाहिए। ये भी एक ईश्वर की पूजा ही होती है। इस दौरान सरिता, स्नेहा, स्मृति, तृप्ति, सोनी, मीना, मोनी, कल्पना, अजय, बौथम, निखिल दुबे, विकास श्रीवास्तव, अंकुर, राहुल, रामबाबू, अशोक, राजेश सहित क्षेत्रीय गणमान्य लोग मौजूद रहे। मैं मीरा दुबे। आज हमारे यहाँ ये पंचवर्षीय हमारी श्रीमद् भागवत पुराण का आयोजन निरंतर होता ही आ रहा है। आज हमारे यहाँ हवन और भंडारा है। ये हवन भंडारा नित्य प्रतिवर्ष 2022 से लेकर के आज ये 2026 तक, मतलब आज 5वां वर्ष है। और यहाँ पर इतने प्रेम और स्नेह से पूरे समाज का, पूरे मतलब केशवपुरम का एक का बड़ा हमें तन मन धन से सहयोग मिलता है। और इतनी प्रसन्नता के साथ ये कार्यक्रम हमारा निपटता है कि मुझे पता ही नहीं चलता 8 दिन कहाँ चले गए। ये नौतपा चल रहा था, लेकिन इस नौतपा में प्रभु का इतना आशीष था कि ये तप पता ही नहीं चले। मतलब एक ये देखिए कि जो ये पूजा की पराकाष्ठा होती है, उसमें आपको सिर्फ भक्ति रहती है। कहाँ दर्द है, कहाँ थकान है, कुछ भी नहीं है। और ये जब ये हमारी बहू है और ये हमारे सब सहयोगी हैं। और आज भंडारा है। भंडारा हमारा भी 2 बजे से शुरू होगा। अभी हमारे दंडी स्वामी आएंगे, वो भोजन ग्रहण करेंगे, फिर कन्याओं का भोजन होगा। उसके उपरांत जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, हमारे बच्चे हैं, सब भोजन ग्रहण करेंगे। लगभग भैया 4-5 हजार लोग भोजन ग्रहण करते हैं। ये जो कथा शुरू हुई थी जी, आज का समापन है जी, 8 दिनों में कैसा प्रतीत हुआ? बहुत अच्छा भैया, कोई थकान नहीं। जबकि मेरी उम्र लगभग काफी हो रही है, लेकिन हमें थकान महसूस नहीं होती है। और आज अंकल जी की मतलब पुण्यतिथि भी है, तो मेरा एक उत्साह ये रहता है, क्योंकि एक समय ऐसा होता है ना कि हम लोगों के अंदर एक उत्साह होता है कि नहीं मेरे घर में, देखिए ब्राह्मणों का कर्म क्या है, धर्म और कर्म। धर्म और कर्म की नित्य हम धर्म से जुड़े रहे और कर्म से। कर्म कैसे होने चाहिए कि ब्राह्मण के घर में कोई भी आए तो बिना कुछ ग्रहण करे ना जाए। ये मेरी एक हमेशा आत्मा रहती है। और इतना बढ़िया मतलब कुछ ऐसे हमारे पुण्य प्रताप है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो इस दुनिया में नहीं, उनका इतना शुभाशीष है कि जो हम इस योग्य नहीं है। लेकिन कैसे होता है ये प्रभु जाने, ये मेरे बिहारी जी जाने और राधा कृष्ण जाने। आप जैसा कि एक महिला है, अन्य महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? हम तो अन्य महिलाओं से यही कहना चाहेंगे कि देखिए, आप अपने गृहस्थ जीवन के साथ साथ प्रभु से निरंतर, जरूरी नहीं कि आप घंटा बजाएं, प्रभु से आप निरंतर मतलब मन में जप करते रहें। और देखिए ये कलयुग चल रहा है, इसमें आपका मानव साथ नहीं देगा, लेकिन परमात्मा आपका साथ देगा। स्वार्थ बस ही सब कुछ है, लेकिन परमात्मा निस्वार्थ है। उससे सिर्फ आप जुड़े रहिए। अगर आप उसकी भक्ति में लगे हुए, मेरे पास कुछ नहीं है, इतना बड़ा आयोजन होता है, आप विश्वास नहीं मानेंगे मेरे इसमें कुछ नहीं होता है। शुरुआत कैसे होती है, समापन कैसे होता है, अच्छे से अच्छा, बस ये रहता, सब कुछ बढ़िया हो।